पैकेज नंबर 1 चलाइएगा कि जब निगरान शुरा ने एक इमारत का पहले ही दिन बगैर आराम किए विजिट किया। आराम क्यों नहीं किया, ये भी इनसे पूछना है। आइए दिखाइए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। दारुल मदीना चाहिए। आप दुआ करो, या अल्लाह हमें ये जगह दारुल मदीना के लिए और नेकी के कामों के लिए अगर हमारे हक में बेहतर हो हमें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मुझे मेरे घर वालों को और निगरान शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब, हाजी अब्दुल हबीब अंकल जितने खड़े प्यारे बाबू, जितने भी खड़े हैं और हमारे प्यारे अमीर हैं, इस सुन्नत के साथ हमें जल्द से जल्द आदम मक्के मदीने के हाथ से आमीन। नाज़रीन माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से दियारे गैर में भी बच्चों की तरबियत का क्या शानदार इंतज़ाम है। इस बच्ची ने दारुल मदीना मांगा, उसके लिए क्या प्लान है वो भी बात करनी है। मगर इसी दिन जैसे मैंने कहा कि पहले जुमे की नमाज अदा की, फिर यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जुमे की नमाज भी जिस मस्जिद में अदा की उसकी भी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है। मस्जिद का नाम है फैज़ान अत्तार, इलाका है रॉबर्टशम जो कि जोहानिसबर्ग का है। मैं चाहता हूँ उसके भी मनाजिर देख लें। फिर फर्स्ट डे की बात जो है वो निगरान शुरा से करते हैं। जी वो भी दिखा दीजिए जो हमारा 2nd नंबर पैकेज है। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मुक़द्दर फरमाना। बार बार हज और उम्रे की सादत हमारा मुक़द्दर, ईमान की सलामती हमारा मुक़द्दर कर दे। नमाजी बना, नेक बना, मुत्तकी बना, परहेजगार बना, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना। قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه। आज माशाल्लाह जुम्मे की नमाज से फारिग हुए हैं। ये मस्जिद का नाम है फैज़ान अत्तार रॉबर्टशम। मैं वो जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर अमीर सुन्नत अपने खड़े होकर दुआ की थी, जगह का जायजा लिया। माशाल्लाह यहाँ से आए थे तो यहाँ से आए थे ये इसी एरिया में, यहाँ पर जायजा लिया भी है दुआ की पापा ने इस एरिया में जी माशाल्लाह आपको याद है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जगह बनी हुई थी, अभी बन रही थी, दीवारें खड़ी थी, कुछ अच्छा बन का काम हुआ था। अल्लाह तुम्हें वो यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याद मुर्शिद अत्तार आए थे फैज़ान अत्तार देख। क्या बात। जी जनाब, पहला दिन एक लॉन्ग फ्लाइट होती है। जब भी हम साउथ अफ्रीका जाते हैं तो ऑलमोस्ट दुबई से या अबू धाबी से 7-8 घंटे की फ़्लाइट होती है। सारी रात का सफ़र करके आप मेरा ख्याल है सुबह शायद 8 साढ़े 8 बजे लैंड किया होगा आपने, 10 बजे 10:30 बजे आप घर पहुँचे होंगे। तो फिर आप सो तो नहीं सके, आप जुम्मे के लिए चले गए। जुम्मे के बाद भी आप फिर ये जगह देखने चले गए, तो क्यों ऐसा किया आपने? आप बताएंगे क्यों ऐसा किया। आप इन्हें कहा था कि फ़लाँ इस्लामी भाई है, उनके साथ आपको मुलाकात करनी है और फिर उनके साथ मैंने तो मुलाकात का कहा था, आप तो फिर चल पड़े। जुम्मे के बाद वो करना है हकीकत में ये सारा प्लान तो ये करके बैठे थे। मैं सो गया कि ये मदनी चैनल वालों को ये कह रहे हैं कि ये नहीं, तो ये भी तो पता है ये क्या किसने था। मैं 10-10:30 बजे घर पहुंचा तो अब जुम्मा वहाँ 1 बजे की जमात थी, तो डेफिनेटली 12:30 बजे हमें फिर सारा वो खुतबा वगैरह सुन्नत क़ब्लिया, तो अब वो आराम ही हुआ। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जैसे कमर सीधी नहीं हुई, थोड़ा बहुत आराम किया, फिर उठकर हम चल दिए। तो वो जहाँ हमारे इस्लामी भाई के यहाँ जाना था तो हम उनके यहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद तरकीब बनी थी कि पहुँचना है। अब उनके साथ फैज़ान मदीना मस्जिद की तामीरात पर मदनी मशवरा था। जोहानिसबर्ग फैज़ान मदीना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जो दूसरा प्लॉट है वो परचेस कर लिया है माशाअल्लाह। अब उसकी कंस्ट्रक्शन का सारा वो मुशावरत करनी थी। तो वो बहुत हमारे अपने पुराने इस्लामी भाई हैं, वो दावत इस्लामी बहुत, मेरी और इनकी दावत इस्लामी से पहले की दोस्ती है माशाअल्लाह। ये सब ये वही फैज़ान मदीना ना जिसका इफ्तिताह भी आपने किया था ये, और आपने 2012 में जहाँ आपने 27वीं का बयान फरमाया था, 27 रजब का मेराज का। जी जी, वो तो वो थी किराए वाली जगह थी। नहीं, वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट नहीं, आपने यहाँ भी बयान फरमाया। वैसे तो मैंने बयान किया जी जी, फोर्ट्सबर्ग था बड़ी ठंडे फर्श के ऊपर, बहुत प्यारे। मतलब कि पहले तो मेज़ानीन पर था हमारा फैज़ान मदीना, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह जगह ली और
ये इसमें हमारे हाजी उबैद भाई मरहूम अल्लाह इनको गरी की रहमत फरमाए, जी, उबैद भाई। इनका बड़ा इसमें किरदार रहा है। आज इनका बेटा यानी ये कमाल, अच्छा ये फोर्स जिस फैज़ान मदीना फैज़ान अत्तार में जुम्मा था, इसके बनाने में भी उबैद भाई का बहुत बड़ा किरदार था माशाअल्लाह। और जिनके पीछे हमने जुम्मा पढ़ा वो उबैद भाई के बेटे हैं, हाय हाय हाय, वो वहाँ जुम्मा पढ़ाते हैं। क्या बात है, ये बाप के लिए कितनी बड़ी खुशबख्ती है और कि उबैद भाई का मुझे ये भी याद है कि वो पिछले सिलसिले में जो मैंने बताया था ना कि मेरे ग्लासेस टूट गए थे जाते ही, हाँ। वो उबैद भाई ने बनवा के दिए उबैद थे। भाई ने बनाया। हाँ, उबैद भाई वहाँ बड़ा किरदार है उबैद, मतलब मस्जिद बनाने का एक इनको क्रेज। पैशन था। तो फिर वहाँ जब हम बैठे थे जुम्मे की नमाज के बाद, वहीं पे लंच वगैरह भी हुआ, तो फिर वहाँ एक मुशावरत ये हुई कि हम किसी ऐसी जगह, उन्होंने कहा बताया कोई एक जगह है उसको आप पहले देख लें। अच्छा, उनकी फ्लाइट थी, एयरपोर्ट जाना था उनको एयरपोर्ट जाना था, तो इन्होंने कहा कि अब यकीनन थकन तो होती है, इसका तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब वो भी जा रहे थे, तो मैंने अब्दुल हबीब भाई को मैसेज किया कि भाई अभी हम वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। मैं कहा अभी उठो, अभी देख लेते हैं भाई, फिर वो आज का काम कल पर कैसे छोड़े, और अभी जा रहे हैं। और खैर में ताखिर ना करने वाली बात उस पर मैंने रिपीट की, तो मुड़ के चले गए। नो डाउट मुफ्ती साहब अब्दुल हबीब भाई वहाँ पहुंचे, ये जब हमने जहाँ ये बच्ची पहुंची थी दारुल मदीना, तो वाकई वो ये वो जगह थी जहाँ दारुल मदीना कायम हो सकता है, जहाँ पर जामिअतुल मदीना कायम हो सकता है, जहाँ पर मस्जिद के लिए नमाज के लिए जगह की 26 कमरे में रखा है, 26 कमरे की वो जगह है और एक खूबसूरत जगह, अच्छी लोकेशन, पार्किंग, एवरीथिंग। और ये हम देखने के लिए गए थे और जुम्मे की घड़ी थी, अब्दुल हबीब पहुंचे थे, बच्चे पहुंचे, दुआ हुई। तो ये हम दुआ कर दें कि वो जगह मिल जाए हमें, क्योंकि जिस इस्लामी भाई ने कहा कि आप देख लें, अगर आप ये अप्रूव करते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जगह आपको दिला के दे देता हूँ। तो अल्लाह करे कि जगह हमें मिल जाए। मदीना के नाज़रीन भी दुआ करें, निगरानी शुरा ने भी दुआ करवाई है और उम्मीद है कि हम फॉलो अप करते हैं इंशाअल्लाह। हमारी जगह लेस्टर में भी मिली थी ना। जी जी, लेस्टर में तो पूरा वो हॉस्पिटल, लेस्टर तो आउटस्टैंडिंग है। यानी मैं 90 इस्लामी भाई को, जैसे अभी ये सोवेटो का भी आप बताएंगे शायद, जी इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो वहाँ भी मैंने जिनको आपने जिम्मेदारी दी है जी, अब तो मैंने को ये कहा कि लेस्टर में आप उनसे रब्ता रखिएगा, डॉक्टर जीरक से, क्योंकि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जो अटैच थे ना डॉक्टर जीरक रहनुमाइयों के लिए, तो वो जितनी उन्होंने रहनुमाई लेकर काम किया है ना, मस्जिद, दारुल मदीना, फिनल एरिया और दीगर चीज़ें जो माशाल्लाह लेस्टर में काम हुआ है, तो वो एक मॉडल के तौर पर लिया जा सकता है।